हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाएंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। इस लेक्चर में देखिए, पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का था, इंट्रो बताया था। दूसरे लेक्चर पे हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। आज हम बताएंगे इसकी नोमेनक्लेचर। यदि आप इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। यदि तुम्हें हाथरस शहर में यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आप पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं द नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन यानी एमीन का, एल्किल एमीन का नामांकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल एमीन। एल्किल एमीन, एल्किल एमीन का नामांकरण। एल्किल एमीन का नामांकरण मैं दोनों ही टर्म्स में बताऊंगा आपको, हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में, जिससे कि समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल एमीन। तो एक बात बता दूं मैं, जो एल्किल एमीन थी हमारे पास, जो बनी थी अमोनिया से। किससे बनी थी? अमोनिया से। वो था RNH2। ओके, ये था RNH2। अब हमारे पास जो नोमेनक्लेचर होता है वो हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स? ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होती है कॉमन नेमिंग, दूसरी होती है आयुपेक नेमिंग। एक होती है कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग, और दूसरी होती है IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग का मतलब होता है साधारण नाम, और IUPAC तो IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, कॉमन नेमिंग जो होती है वो क्या होती है और IUPAC नेमिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग। व्हाट इज दिस कॉमन नेमिंग? कॉमन नेमिंग में जब भी हम एल्काइल, अब हमारे पास क्या है भाई? RNH2 है। क्या है? RNH2। अब ये हो सकता है R, ये तीनों R रिप्लेस हो जाएं, तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप जो लिखते हैं कॉमन नेमिंग में, जो एल्काइल ग्रुप की नेमिंग होती है, तो एल्काइल ग्रुप को हम अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिकल। इसको जो एल्काइल जो होता है, इसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल अरेंज, इसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करते हैं, यानी ABCD वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। ABCD वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। ओके, राइट द अल्फाबेटिकल एल्काइल ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप को हम ABCD के द्वारा अरेंज करते हैं। बड़ी सिंपल मेथड है। अब इसकी नेमिंग क्या होती है, अब मैं बता दूं इसकी नेमिंग। एस कॉमन नेमिंग जो होती है वो नेमिंग होती है एल्काइल एमीन। ये है हमारी कॉमन नेमिंग, इसी को बोलते हैं हम एल्काइल एमीन। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या है? एल्काइल एमीन है। अगर ये एल्काइल, अगर मेरी बात समझिएगा, हमारे पास जो एमीन है वो 3 टाइप्स की है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ओके, ये 3 टाइप से ज़्यादा की एमीन नहीं होगी। अगर इसमें केवल एक एल्काइल ग्रुप होगा, RNH2 होगा। अब इसमें 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप होंगे। ये समान हो सकते हैं क्योंकि ये भी मैंने 2 टाइप्स की बताई थी, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। एक H होगा। इसमें नाइट्रोजन से 3 एल्काइल समूह जुड़े होंगे। 3 एल्काइल समूह अलग अलग भी हो सकते हैं और ये समान भी हो सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स की थी। अब इसी को जो R एल्काइल ग्रुप अलग अलग जुड़ा हुआ है, इसी को जो अरेंज करेंगे, इसको जो हम लिखेंगे, यही कंडीशन हमको समझनी है। तो देखिए, हम कॉमन नेमिंग बड़ी सिंपल है। सबसे पहले हमने लिखा CH3NH2। क्या लिखा? CH3NH2। अब इसकी जो कॉमन नेमिंग है बड़ी सिंपल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? मिथाइल, और ये क्या है? एमीन। तो इसको बोलेंगे हम मिथाइल एमीन। दिस इज कॉमन नेम। ये है हमारा मिथाइल एमीन। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें,
CH3N और ये है C2H5 और ये H। तो आपको पता है नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। अब इसको M से स्टार्ट करेंगे, इसको इथाइल E से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया जब नाइट्रोजन 2 डिग्री या 3 डिग्री हो तो उसको जो हम जो अरेंज करेंगे वो अल्फ़ाबेटिकली यूज करेंगे। तो इथाइल पहले आएगा तो इसका नाम होगा इथाइल, इथाइल, और इसका नाम होगा मिथाइल, मिथाइल एमीन। पीछे क्या आएगा? एमीन। ओके, तो ये नाम हो गया। इसी तरीके से ये हो सकता है, अब ये तीसरे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये 3 डिग्री हो, CH3N, C2H5 और C3H7। ओके, तो ये क्या है? ये मिथाइल है, M से स्टार्ट होगा, ये इथाइल है, E से स्टार्ट होगा, और ये प्रोपाइल है, ये P से स्टार्ट होगा नाम। ओके, तो एल्काइल हमने, अब ये जो है ये एमीन जो है वो 3 डिग्री एमीन है। कौन सी एमीन है? 3 डिग्री एमीन है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? E आएगा, तो इसका नाम होगा इथाइल, इथाइल, और फिर M आएगा, इथाइल, मिथाइल, मिथाइल एमीन। क्या नाम होगा? एमीन, सॉरी, इथाइल, मिथाइल। अब ये 3 कार्बन से क्या बनता है? प्रोप, तो क्या हो गया? प्रोपाइल, प्रोपाइल, और पीछे क्या आएगा? एमीन। दैट इज़, ये है हमारी कॉमन नेमिंग। बहुत सिंपल है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको किस तरीके से समझें हम। अगर हम और कॉमन नेम की बात करें हम, तो और भी हमारे पास बहुत सिंपल है। तो अगर हमारी, तो ये कॉमन नेमिंग है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों ही ग्रुप सेम है, जैसे N और ये CH3 लगा हुआ और यह H लगा हुआ है, तो इसका नाम है भैया डाई मिथाइल। दोनों एक जैसे, तो ये बोलेंगे डाई मिथाइल एमीन। इसका नाम होगा डाई मिथाइल एमीन। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तीनों समान हैं, तो इसका नाम होगा ट्राई मिथाइल एमीन। क्या नाम होगा? ट्राई मिथाइल एमीन। इस तरीके से हम इसकी कॉमन नेमिंग का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये बात अच्छे से आपको समझनी है। अगर हमारे पास ये बात पता चली, अगर हमारे पास इसके अलावा ये क्या होता है, ये है CH3 का होल ट्वाइस C और यहाँ जुड़ा हुआ है NH2। ओके, जब और ये जुड़ा हुआ है H, तो यहाँ से एक बात हमें यहाँ अरेंज हो जाती है कि इस तरीके की जो नेमिंग होती है उसको हम कैसे। तो मैं एक बात तुम्हें बता दूँ, यूज ऑफ आइसो एंड प्रोप। तो सबसे पहले मैं तुम्हें आइसो और प्रोप बताता हूँ कि आइसो और प्रोप हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नेमिंग समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात तुम्हें बताना चाहूँगा, यूज ऑफ आइसो व्हेन 1 कार्बन अटैच 2 कार्बन और इस पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे CH2, CH3, CH2, CH3, यानी जब फर्स्ट कार्बन यानी एक कार्बन पे ऑलरेडी ये कार्बन कौन सी डिग्री हो, ये कार्बन आपको कौन सी डिग्री दिखाई दे रही है। अब अगर यहाँ पे ये है ना, एक ये सिस्टम है, ये बॉक्स आपका बिल्कुल फ्री है, इस जगह ये बैलेंस फ्री है, इस जगह कुछ भी जुड़ सकता है। तो इसने सिस्टम को हम आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। इतने सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसो। अब ऐसे समझ लीजिएगा, हमारे पास एक कार्बन है, ये कार्बन है, और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ है, और इधर H, और इधर यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है, यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है। तो इस कंडीशन में हम आइसो का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बट ये एल्काइल ग्रुप जो होगा ये केवल एक कार्बन का ही होगा, और ये एल्काइल ग्रुप भी एक कार्बन का होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए बेटा? 3। अगर यहाँ हम कुछ भी कोई सी चेन जोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है, कौन सी चेन जोड़ोगे, नो प्रॉब्लम। अभी चेन आ गई, तो इसके लिए यूज करते हैं हम आइसो। अब ये कार्बन है तो भैया 3 कार्बन है, तो आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल। क्या यूज करते हैं? आइसो प्रोपाइल। दैट इज क्लियर। तो इतने सिस्टम के लिए, केवल ये सिस्टम है हमारा, इतने सिस्टम के लिए हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट हो जाती हैं, तो इसे बोलते हैं हम आइसो प्रोपाइल। अगर हमने इस जगह H जोड़ दिया, इस जगह H जोड़ा, समझो इस जगह H जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया, अगर हम बेसी नेमिंग ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? दैट इज आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल।
क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। अगर इसकी जगह अब मैं चेन सिस्टम बदल रहा हूँ, CH3C CH3H लगा हुआ है और यहाँ जोड़ दिया CH3, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। अगर इस जगह मैंने ये बॉक्स है तुम्हारा, ये खाली जो मैंने बोली ना, यहाँ पे एक कोई भी कार्बन चेन आप अटैच कर सकते हो। तो इसी तरीके से CH3C CH3H CH2 CH2 CH3। ओके, तो ये मैंने ये बॉक्स है आपका जो खाली मैंने बोली थी, या कोई भी चेन आके जुड़ सकती है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसे बोलेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो क्या नाम होगा, आइसोब्यूटेन। ओके, आइसोपेंटेन। टोटल कार्बन कितनी है, 5 हैं, तो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। सॉरी, यहाँ ब्यूटेन होगा क्योंकि कार्बन है, ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा, आइसोपेंटेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास, अब हमने क्या किया, CH3C CH3 और H और यहाँ जोड़ दिया NH2। ओके, तो इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल एमीन। इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल एमीन बनेगा। बड़े सिंपल नेम है। तो अब देखो मैंने बॉक्स की जगह क्या जोड़ा, NH2, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल एमीन। क्या नाम होगा बेटा, आइसोप्रोपाइल एमीन। बहुत सिंपल सी बात है कि यूज ऑफ आइसो कब लगाते हैं, जब एक कार्बन पे 2 CH3 जुड़ी हों, और या तो ये फर्स्ट कार्बन होगी या फिर ये लास्ट कार्बन होगी। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो उसके लिए आइसो यूज करेंगे, जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ। और मैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रेज करके और बहुत अच्छे से इसे डिफाइन करूँगा। ओके, ले लिया, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ओके, क्योंकि हमें ये सारी बातें जनरल चीज़ें सीखनी है और सीख के हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो देखिएगा मैंने अभी क्या बोला, CH3 और इधर H और इधर जोड़ दिया COOH। इतना क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मुझे कॉमन नेम बनाना, नो प्रॉब्लम सर, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इतने सेक्शन को क्या बोलेंगे, इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये अलग है। तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आई होप ये बात क्लियर। अगर मैं इसी तरीके से इस चीज़ को अरेंज करता चलूँ, यानी बढ़ाता चलूँ, नो प्रॉब्लम सर, कार्बन को बढ़ाइए, कितनी भी कार्बन, कितनी भी बड़ी चेन जोड़ दो, नो प्रॉब्लम जी, एमीन है। तो ये सिस्टम तो तुम्हारा जुड़ा हुआ है। ओके, तो अब इसमें टोटल कार्बन काउंट हो जाएंगी, टोटल, अभी आई पे एक नेम नहीं चला, टोटल कार्बन देखिए 1 2 3 4 5। तो इसका नाम होगा आइसोपेंटाइल एमीन, आइसोपेंटाइल एमीन। क्या नाम होगा, आइसोपेंटाइल एमीन। आई होप यूज ऑफ आइसो आपको पता चल गई होगी कि जो कार्बन, एक कार्बन पे 2 CH3 जुड़े हों तो उसके लिए हम आइसो यूज करते हैं। अब मैं बात करूंगा यूज ऑफ नियो। नियो कब लगाते हैं बेटा, तो इसे भी इरेज करता हूँ, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो आइसो तो हमें समझ में आता है कि आइसो हम कब लगाते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूज ऑफ नियो। ये प्रत्येक के लिए, एमीन के लिए नहीं, कहीं पे लगा सकती हो। यूज ऑफ नियो। यूज ऑफ नियो क्या है, बड़ा सिस्टम क्लियरिटी है, आप जरा समझें। हमारे पास एक कार्बन ये और एक कार्बन जे और एक कार्बन जे। अब ये बॉक्स हमारा बिल्कुल फ्री है, इस जगह कोई भी आके चेन जोड़ सकती है, इस जगह कोई भी चेन, एनी चेन अटैच, यानी एनी चेन अटैच्ड, इस जगह कोई भी चेन आके जुड़ सकती है, कोई भी चेन जुड़ सकती है। तो अगर इस कार्बन को अभी फिलहाल देखा जाए तो ये 3 डिग्री है, और अगर कार्बन जुड़ गई, अगर यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ गई तो ये कार्बन हो जाएगी 4 डिग्री। क्या हो जाएगी, 4 डिग्री। अभी क्या है, अभी तो अगर यहाँ चेन नहीं है तो ये 3 डिग्री दिखाई दे रही है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है C3H,
और ये बॉक्स फ्री रहता है, इस जगह कुछ भी आके जुड़ सकता है। तो इसकी और एक बात याद रहे, जो R होगा, R बराबर पहला होगा CH3, R बराबर केवल CH3 लेंगे। अगर हमने यहाँ पे C2H5 लिया तो आप भूल जाइए, आप नियो यूज नहीं कर सकते, आप इसमें नियो यूज नहीं कर सकते, एक कार्बन पे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ CH3 लिया, यहाँ इधर CH3 और ये CH3 और इस जगह जोड़ दिया मैंने NH2। क्या जोड़ दिया? NH2। अभी कार्बन कितना है? ये 3 डिग्री है, तो इसे बोलेंगे नियो प्रोपाइल। टोटल कार्बन कितने? 4 हैं। ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4, तो नियो ब्यूटाइल एमीन। इसका नाम होगा नियो ब्यूटाइल एमीन। इसका नाम होगा नियो ब्यूटाइल एमीन। क्या नाम होगा? नियो ब्यूटाइल एमीन होगा। बहुत सिंपल है। अगर इसकी जगह मैं चेन को बढ़ा दूं, नो प्रॉब्लम, समझने की कोशिश करिए। CH3 CH2 और ये जोड़ दिया NH2। ओके, तो इसमें कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5। अगर अब देखा जाए तो ये कार्बन 4 डिग्री है, आपको पता है 1 कार्बन अनदर अटैच 4 कार्बन, इट्स कॉल्ड 4 डिग्री। तब भी टोटल कार्बन गिनिए, 5 कार्बन है तो क्या होगा? पेंटेन। तो ये जुड़ा हुआ है तो पेंटाइल, तो इसका नाम होगा नियो पेंटाइल एमीन। इसका नाम होगा नियो पेंटाइल एमीन। यूज ऑफ नियो आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा कि बहुत सिस्टम छोटा है हमारे पास, यानी हम R3C यूज, और इस जगह कोई भी चेन है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नियो यूज करेंगे, नियो। और R2CH और इस जगह कोई भी चेन आके जुड़ जाए तो इसके लिए हम आइसो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आइसो। बहुत सिंपल है, ये कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं, आइसो नियो। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यूज ऑफ आइसो नियो। देखिए, जब एक कार्बन से 2 CH3 जुड़ी हो और उससे कोई लॉन्गेस्ट चेन जुड़ी हो तो नियो का आइसो का यूज़ करेंगे, और जब एक कार्बन पे 3 CH3 जुड़ी हो और कोई भी कंटेनिंग चेन जुड़ी हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? नियो का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए ये एग्जाम्पल। और भी लॉन्गेस्ट चेन आप चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे कि आप CH3C CH3 CH2 NH2। ओके, टोटल कार्बन काउंट करिए कितनी है भैया? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? नियो हेक्साइल एमीन, नियो हेक्साइल एमीन। ओके, अगर इस जगह हमने C2H5 जोड़ दिया तो इसका नाम नहीं बनेगा, तो आप कॉमन नेम नहीं बना सकते, उसका आईयूपैक नेम ही बनाएंगे। आप फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका आपको आईयूपैक नेम बताऊंगा, आईयूपैक नेम कैसे जनरेट होता है। ओके, आइसो नियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करो, 100% क्लियर हो जाएगी ये बातें। यानी किसी भी कंपाउंड की अगर नेमिंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 2 टाइप्स की नेमिंग होती है, एक कॉमन नेमिंग होती है और एक आईयूपैक नेमिंग होती है। अब हम बात करेंगे इसके आईयूपैक नेमिंग पे कि आईयूपैक नेमिंग इसकी कैसे बनती है। अब बात करते हैं हम आईयूपैक नेमिंग। आईपीसी नेमिंग में हम 2 चीज़ें अटैच करते हैं कभी कभी। एक तो होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न और प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न और प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। अनुलग्न इसका होता है एमीन। क्या होता है? एमीन। ग्रुप तो तुम्हें पता ही है, RNH2 है हमारे पास, एमीन ग्रुप चल रहा है। और प्रीफिक्स होता है इसका एमीनो। जब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे पास अभी ग्रुप बताया क्या है भाई? RNH2 है, तो हम ये होता है एल्केन।
क्या है, एल्किन प्लस एमीन। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये ए इस ई को रिप्लेस कर देगी, यानी ई हटा देंगे तो टोटल नाम बन जाएगा एल्केनामीन। क्या बन जाएगा, एल्केनामीन। तो इसका पूरा जो नाम होता है वो क्या होता है, एल्केनामीन होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लो, ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो ये बात हमारी यहाँ क्लियर हो गई कि एल्केनामीन क्या हो गई। ओके, तो अब हम बात करते हैं एल्केनामीन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3NH2 है। क्या है, CH3NH2 है। तो एक कार्बन से क्या बनता है, मेथिन बनता है। तो ये होगा मेथिन प्लस एमीन, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथेना एमीन। क्या बनेगा, मेथेना एमीन। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, मेथेना एमीन। इसी तरीके से और भी अगर हम बात करें CH2NH2, तो भाई इसमें कार्बन कितनी, 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन से क्या बनता है, एथ बनता है। तो ये हो जाएगा एथेन प्लस एमीन। क्या नाम बनेगा, एथेनामीन। एथेनामीन पूरा नाम हो जाएगा एथेनामीन। ओके, तो ये जो नेमिंग है हमारी, ये आईयूपीएक नेमिंग है। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा, अब एक बात यहाँ ये समझनी है कि भाई 1 डिग्री की तो नेमिंग ये सिंपल है। ये जो नेमिंग बताई है मैंने 1 डिग्री की है। ओके, ये 1 डिग्री एमीन की है। और भी एग्जांपल, यानी कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। CH2 और ये है CH3 और यहाँ जोड़ दिया हमने एमीन ग्रुप, नो प्रॉब्लम। काउंटिंग देखिए किधर से पास पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4। टोटल कार्बन 5 है, 4 है। 4 से क्या बनता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। अगर इसे एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे ब्यूटेना एमीन 2। ओके, ब्यूटेना एमीन 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर भी और भी लंबी लॉन्गेस्ट चेन हो हमारे पास, नो प्रॉब्लम। CH2 और इस जगह जोड़ दिया हमने Cl और ये CH, और इस जगह जोड़ दिया हमने CH3 और ये CH, और इधर जोड़ दिया हमने NH2 और इधर ये CH3। तो आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएंगे और काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप आपका इधर से ही पास पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कार्बन कितनी है, 7 है। इसका नाम, अब ये काउंटेबल हो गई, ये जो दोनों हैं ये काउंटेबल हो गए। मैंने स्टार्टिंग में आपको आईयूपीएक नेम बताया था। अगर आप आईयूपीएसी नहीं जानते तो हमारी आईयूपीएसी के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सीख लीजिएगा। तो इसका नाम होगा 5 क्लोरो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितनी, अब रूट्स कार्बन आएगा। टोटल कार्बन 7 है। 7 से क्या बनता है, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। और हेप्टेन 2 एमीन या 2 हेप्टेनामीन। ओके, 2 हेप्टेनामीन। इस तरीके से इसकी नेमिंग को हम बना सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर और इससे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग की बात करता हूँ कि नेमिंग और कैसे हो सकती है। ओके ओके, ये 1 डिग्री एमीन की नेमिंग है। अगर 2 डिग्री एमीन आता है तो क्या करेंगे, 2 डिग्री नेमिंग, 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन क्या है भैया, CH3 और ये है हमारा NH। ओके, तो एक तो हमारी चेन बन गई और एक ये किससे जुड़ा हुआ है, N से। तो N मिथाइल, एक कार्बन से क्या बनता है, एथ, मेथ। तो क्या हो जाएगा, मेथिन एमीन। क्या नाम बनेगा, मेथिन। N मिथाइल का मतलब है यानी N से उस नाइट्रोजन से एक मिथाइल ग्रुप और जुड़ा हुआ है। ओके, इसी तरीके से CH3 CH2 N CH3 और ये H। तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है। तो इसका नाम बनेगा, अब यहाँ मैंने सपोज दैट C2H5 जोड़ दिया तो बनेगा N इथाइल। कार्बन कितने, 3, प्रोपेन एमीन। क्या बनेगा, प्रोपेन एमीन।
1, या एक साथ जोड़ोगे तो प्रोपेनामीन हो जाएगा। अगर एक साथ आपने जोड़ के बात की तो क्या बनेगा, प्रोपेनामीन। आई होप ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर इसी तरीके से ये 3 डिग्री एमीन हो तो क्या होगा, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, नो प्रॉब्लम। 3 डिग्री एमीन में यानी CH3CN CH3 एक तो चेन में आ जाएगी, दो नहीं आएंगी, तो क्या बोलेंगे, NN डाईमिथाइल। NN डाईमिथाइल का मतलब है यानी नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप और जुड़े हुए, और इतने का नाम क्या होगा, मेथिनामीन, मेथिन एमीन 1 पहले पे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से चेन को आप लॉन्गेस्ट करिए, नो प्रॉब्लम, आप ये बात समझ गए होंगे। और इधर CH3 CH2 CH3, ये CH2, ओके। तो अब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक चेन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई तुम्हारी कार्बन की काउंटिंग में, तो इसका नाम है एन इथाइल। इतने को क्या बोलेंगे, एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, और 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोपेन एमीन 1, ओके। आई होप 1 डिग्री 2 डिग्री इसकी IUPAC नेमिंग आपको समझ में आ गई। अगर एक मिथाइल, अगर नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल हैं तो एक एन लगाएंगे, और 2-3 लगे हुए हैं तो एक तो आपका IUPAC नेमिंग में आ जाएगा, और दूसरा आप एन लगा के उसे लगा देंगे, ओके। ये बात भी क्लियर हो गई। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चे समझ गए होंगे आप। अब हम बात करें जो हमारा चतुष्फल की एमीन होता है, यानी टेट्राइली अमोनियम जो होता है, टेट्राइली अमोनियम सॉल्ट होता है, उसका नेम हम कैसे बनाते हैं। टेट्राइल अमोनियम सॉल्ट नेमिंग चतुष्फल की है, अमोनिया नेम। जैसे आपके पास NH3 है और NH3 में आपने क्या डाला, HCl डाला, तो क्या बना, NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरीके से R3N का तो बना गए, और इसमें हमने RX और डाल दिया, तो क्या बनेगा, R4NHX। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। इसे देखो, ये क्या, अमोनियम, इसे बोलते हैं एल्केनियम। क्या बोलते हैं, एल्केनियम हैलाइड, एल्केनियम हैलाइड। बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसमें आपको एक सिंपल सी बात है, R बराबर H लगा दो, R बराबर H लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से समझेंगे, अब हमारे पास है CH3 का होल 4N, इतना सेक्शन जो है पॉजिटिव है, और ये लगा दिया Cl माइनस, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथिलीनियम, क्या बोलेंगे, मेथिलीनियम, मेथिलीनियम क्लोराइड, मेथिलीनियम क्लोराइड। या बोलेंगे टेट्रा मिथाइल एमीन क्लोराइड, या बोलेंगे टेट्रा मिथाइल एमीन क्लोराइड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, टेट्रा मिथाइल। अब ये अगर दूसरा भी यहाँ से नेम बनाया जाए, CH3 का होल 4NOH, इतना सेक्शन जो है ये पॉजिटिव कैरेक्टर में, ये नेगेटिव, क्या हो गया, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल एमीन, टेट्रा मेथिलीनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। ये बात समझ में बिल्कुल सेम कंटिन्यू नेमिंग है। एल्केनियम, अमोनियम, इसे क्या बोलेंगे, एल्केनियम, तो इसका नाम क्या होगा, मेथाइलेनियम, मेथाइलेनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मेथाइलेनियम हाइड्रो ऑक्साइड।
ये इसकी आईपीएसी है, तो आईपीएसी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके आइसोमेरिज्म की। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।